A big round of applause for the launch of the School of Global Leadership. May I request the Honorable Minister for Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, to deliver his remarks. आदरणीय जयंत सिन्हा जी, चेयर स्कूल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप एंड मेंबर गवर्निंग काउंसिल इंडिया फाउंडेशन, आदरणीय एम्बेसडर गौतम बम्बावले जी, एम्बेसडर जयदीप मजुमदार जी, बेस्ट आयु के चांसलर आदरणीय डॉक्टर रूपा वासुदेवन जी, हम सबको इस कार्यक्रम में जोड़ने वाले हम सबकी प्रिय आदरणीय राम माधव जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी सज्जनगण और मीडिया के साथीगण, मेरे लिए अत्यंत सुखद प्रसंग है। हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5वीं साल में उपस्थित है और इस एनईपी की एक ऐतिहासिक एस्पेक्ट 1956 से बनी हुई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बाद में एनसीटी और एआईसीटी, एनईपी ने कहा था कि इसमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए। भारत की एजुकेशन को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में एनईपी में एनविजन किया था। उसमें एक प्रमुख रिकमेंडेशन था भारत की एजुकेशन को इंटरनेशनलाइजेशन करना, वैश्वीकरण करना, भारत की एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी करना, भारत की एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करना। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए सुखद संजोग है, मैं बीते कल भारत की संसद में और आज दोनों दिन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की जो नया कानून आएगा भारतीयता के आधार पे, उसको मैं देश के सामने संसद के माध्यम से उपस्थापित किया और उसी संध्या में एनईपी को मूर्त रूप देने के लिए साकार करते हुए आज ऐसे एक भारतीय ब्रांड को हम लॉन्च कर रहे हैं, लीडरशिप फॉर द स्कूल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। मैंने जितना माननीय राम माधव जी से समझाए, शायद इसके पार्टिसिपेंट ग्लोबल यंगस्टर्स रहेंगे। सदारंभ में आपने भारतीय नौजवानों के बारे में सोचा होगा। मेरे अनसोलिसिटेड सुझाव रहेगा कि इस ब्रांड में जो बेस्ट आयु के साथ पार्टनरशिप में होगा, तो बेस्ट आयु तो उसका एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको मिलके भारत की सभी इंस्टीट्यूशन, सभी बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ, जिसकी एनईपी में और एक शब्द की कल्पना किया गया है, रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स। इंडिया फाउंडेशन और बेस्ट आयु एनईपी की इंप्लीमेंटेशन की 5th ईयर में इस प्रकार के ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट आज सबके सामने लाने के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की आज लोकार्पण में उपस्थित हुए, मैं आपको भारत की शिक्षा जगत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दुनिया की चुनौती क्या है, समस्या क्या है? समस्या है लीडरशिप। किसी देश की दायित्व लेना, जनप्रतिनिधि बनना, एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप पोजीशन पे रहना, कॉरपोरेट वर्ल्ड की लीडरशिप पोजीशन पे रहना, ये अपने घरों में सही निर्णय करने की जो चुनौती है, उसी के नाम है लीडरशिप, उसी का नाम है नेतृत्व। सही डिसीजन जो करता है, घर में तो बहुत लोग होते हैं, समाज में तो बहुत लोग होते हैं, शिक्षा अनुष्ठान में तो अनेकों लोग हैं, गवर्नेंस में ऊपर से नीचे अनेक लोग हैं, लेकिन लीडर उसी को कहा जाता है जो निर्णय करता है। मेरे मित्र संजीव सान्याल जी है, वो इतिहास, अपना इकोनॉमिक्स को इतिहास के प्रोस्पेक्ट में बताते हैं।
मैं उनसे काफी प्रभावित रहता हूं। मैं आपको लीडरशिप की एक ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूं। यू ऑल आर फैमिलियर विथ सन टेम्पल एट कोणार्क एंड पुरी। इट्स नॉट ओनली एन historical monument or a cultural statement. It's a scientific point. When sun rays, the false ray drop at Konark Sun Temple. So it's a scientific point. In those days, there is no IITs. There is no NITs or there are no such distinguished professor like Mr. Ashutosh Sharma ji or Anil Sahasrabudhe ji or Jagdish Kumar ji. लेकिन उस समय के समाज ने इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बनाया। मैं को केस स्टडी कहता हूं लीडरशिप के साथ। सम्राट ने कहा कि एक प्रभु के सूर्य अर्क, प्रभु के पूजा के लिए सन टेम्पल बनाते। समाज ने सन टेम्पल के काम पे लगा, सूर्य मंदिर बनी। जिसे मैंने कहा ये कोई सामान्य पूजा की मंदिर नहीं था, एक वैज्ञानिक उपक्रम था। समुद्र किनारे मंदिर था, मंदिर बनते गया। उस समय में उड़ीसा की लोक कथा में आज भी कहते हैं कि 1200 कारीगर, 1200 बढ़ई उस काम पे लगे थे, लेकिन मंदिर पूरा नहीं हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वो शिखर बैठ नहीं पाता था, बिखर जाता था, टूट जाता था। चीफ आर्किटेक्ट था बिशु महाराणा। बिशु महाराणा अपने सारे मित्रों के साथ बैठ के चिंता में रहा कि राजा ने अल्टीमेटम दिया है कि भाई फलाना तिथि तक अगर मंदिर नहीं बनता है तब यू ऑल विल बी किल्ड, आपके सबके सर उड़ाया जाएगा। तनाव था, इतने साल लगे, मंदिर पूरा नहीं हो रहा है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। बिशु महाराणा की छोटा लड़का और सब कैंप में रहते थे। मां ने भेजा था कि जाओ तुम पिताजी को मिल के आओ, हालचाल पूछो, थोड़ा घर से कुछ खाना लेके जाओ। स्वीट्स लेके घर से वो आया था। वो कैंप में बड़ा सब विषाद होकर लोग बैठे थे, बड़ी चिंता में थे। तो कैंप में सुन रहा था क्या घटना क्या है। वो पार्टिसिपेंट भी नहीं था, वो तो सीनियर लोग थे, मैच्योर लोग थे। वो बच्चा था। वो बैठ के सुना कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है अगर उसको नहीं कंप्लीट करते हैं तो राजा आकर काल सबको मारेगा। ये वेस्ट इनोवेशन यूनिवर्सिटी है, इनोवेशन उसके मन में शुरू हुई होगी। When someone is pushed to the wall, he became a scientist, he became innovator. वो चुपचाप मंदिर के ऊपर चढ़ा। ऐसे बच्चे बचपन में चढ़ गया ऊपर, उसको थोड़ा इधर उधर हाथ उधर लगाया। Then finally he could successfully complete the मंदिर, चूल शिखर लगा दिया। ये तो एक फिजिकल काम कर दिया। लोग देखे कि भाई मंदिर तो कहीं हो गया कंप्लीट। छोटा बच्चा था, दिख नहीं रहा था। उसके मन में एक प्रश्न आया कि अगर मैं नीचे उतरूंगा तब ये 1200 लोग मरने वाले हैं। राजा के लोग बैठे हैं वहां सिपाहीगिरी कर रहे हैं कि भाई मंदिर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं जब उतरूंगा, जब पता चला कि एक छोटा लड़का ही कर लिया, तो राजा आके इन 1200 को मारेगा कि तुम इनकॉम्पिटेंट थे, तुम रहने से फायदा क्या है, तुम मरो। ये डिसीजन, इसकी निर्णय उसके मन में भावना आई। उसके मन में डिसीजन तो नहीं कर पाया, वो भावना उसके मन में आया कि मैं नीचे गया तो 1200 लोग मरेंगे, मैं इनकम्प्लीट करके फिर उसको बिखार के चले जाऊंगा तो भी मरने वाले हैं। समुद्र के किनारे था वो, उन्होंने समुद्र में जंप करके खुद की जिंदगी दे दिया। ये कोणार्क मंदिर की आयु लगभग 1000 साल है। उस समय संजीव सान्याल होते तो उसको डॉक्यूमेंट करते, और आज एआई में उसको डाल के थोड़ा मल्टीलिंगुअल करते और एनिमेटेड वर्जन में उसको दुनिया को हम दिखाते। अभी भी दिखाएंगे संजीव जी, आप उस स्टोरी को लिखोगे। दिस इज लीडरशिप। He took decision within few seconds. If I climb down, then रक्तपात होने वाला है। अगर मैं छोड़ के जाऊं तब रक्तपात होने वाला है, भले ही लेट मी गो।
ये लीडरशिप है। आज लीडरशिप ही चैलेंज है। अगर कहीं लीडरशिप होता तो आज की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं होता। लीडरशिप होता तो इस देश में इतना दुख कष्ट दर्द दुनिया में नहीं रहती। भारत की सभ्यता में लीडरशिप की ओरिएंटेशन है। इसलिए हमने कभी कहा था हम वसुधैव कुटुंबकम में हमने सोचा तो कभी अपने गांव की नहीं सोचा, अपने प्रांत की नहीं सोचा, भाषा की नहीं सोचा, अपने सनातन की नहीं सोचा। सनातन की एक तत्व है, लेकिन हम सनातन के बारे में नहीं सोचा, हमने विश्व के बारे में सोचा। इस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक, इस प्रकार की एथिकल, इस प्रकार की मोरल लीडरशिप केवल भारत में आ सकते हैं। मेरे कोई देश निवेश नहीं है, देश निवेश नहीं है, लेकिन दुनिया की सभ्यता को पढ़ा जाए तो इस प्रकार की कॉन्फिडेंस और कहीं नहीं मिलती है। और मैं मानता हूं 21st सेंचुरी में ये सिंड्रोम ऑफ धर्मपद, लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप, सैक्रिफाइस सेंट्रिक लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, यह हमारे कल्चर में परिवर्तित करना पड़ेगा। और सोसाइटी में वैल्यूज रहता है, कभी कभी उसको थोड़ा नज थ्योरी में पुश करना पड़ता है। सोसाइटी में हम सभी के पास इस प्रकार की चरित्र है, उस चरित्र को याद करवाना और थोड़ा नज करना और विश्व की आवश्यकता की समाधान निकालना, उसी दिशा में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के नाते और एक अच्छे जिम्मेवार थिंक टैंक के नाते आज इंडिया फाउंडेशन और बेस आयु एक न्यू इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने कहा, आज समाज के सामने लाए। जैसे मैंने समझा इस विषय में 30-40 संख्या के बच्चे इस लीडरशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। उनकी दुनिया में अनेक स्थान पे भ्रमण होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज एनी टाइम बेटर देन क्लासरूम एक्सपीरियंस, क्लासरूम लर्निंग। और मैं शिक्षा विभाग में काम करते करते रोज नई चीज सीखता हूं। आज भी मैंने कई सारे न्यू टर्मिनोलॉजी को समझा यहां आके। मैंने ग्लोबलाइजेशन तो एक बहुत प्रचलित शब्द है, डी ग्लोबलाइजेशन, और फिर जब एम्बेसडर्स की इंटरप्रिटेशन को समझते हैं तो उसका नया स्पिरिट और नया अर्थ समझ में आती है। आज हमारी भारत में अनेक ऐसे नौजवान हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलने में वो दुनिया की नेतृत्व करने की सक्षम है। इसको टाइम एंड अगेन बहुत बार सिद्ध किया गया है। और इस प्रकार की जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई सिर्फ किताबों में नहीं लड़े, मीटिंग्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़े, सफाई में लड़े, सूत बनाते हुए लड़े, टॉयलेट साफ करते हुए लड़े। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही सही उपाय है। इसलिए मैं और इस विषय में अपेक्षा रखूंगा इसकी निश्चित रूप में जो हमारी एनईपी के अन्य फीचर्स है। हमने क्रेडिटाइज सिस्टम शुरू किया, क्रेडिट अर्निंग सिस्टम शुरू किया। मैं बेस्ट आयु को और जगदीश जी को अनुरोध करूंगा, उनको थोड़ा गाइड करना चाहिए। ये कोर्स की एक प्रेस्टिजियस क्रेडिट एक्रेडिटेशन मिलनी चाहिए उसको, एजुकेशन सिस्टम उसको एंडोर्स करे प्रॉपरली, अडॉप्ट करे प्रॉपरली। ये भले ही दो इंस्टीट्यूशन मिलकर कर रहे होंगे, लेकिन ये भारत की एक एसेट है, भारत के एक ब्रांड बनके आने वाले दिनों में ग्लोबल स्पीयर में भारतीय मूल्यों को, भारतीय सभ्यता आधारित मूल्यों को प्रतिपादित करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।